सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप राजस्थान जीके की बहुत शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो रात्रि 8:15 बजे की क्लास कभी भी मिस मत करिए। रात्रि 8:15 से 9:30 बजे राजस्थान जीके यानी राजस्थान जीके तो ग्रुपों में शेयर कर दो। राजस्थान के लोकगीत याद कराने के लिए आया हूं, पूरे 100 लोकगीत याद कराऊंगा। बहुत जल्दी जल्दी याद होंगे, एक दूसरे गीत को जोड़कर याद करेंगे। तो बगैर कोई पेन उठाए बस आराम से बैठिए, सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और लास्ट में जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले गीत की शुरुआत कर रहा हूं, अजमो गीत। अजमो गीत गर्भावस्था के 8वें माह में गाया जाने वाला गीत है। अजमो गीत गर्भावस्था के 8वें माह में गाया जाने वाला गीत अजमो गीत। फिर उसके बाद में आ गया आंबो गीत। पुत्री की विदाई पर, पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है आंबो गीत। पुत्री की विदाई होती है तो आंबो गीत, और वधू को विदा करते समय कोयलड़ी गीत। पुत्री की विदाई पर आंबो गीत, वधू को विदा करते समय कोयलड़ी गीत। एक साथ दोनों को जोड़कर याद करिएगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे कि वधू की विदाई और पुत्री की विदाई पर कौन कौन से थे। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है। आल्हा गीत सहरिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आल्हा गीत सहरिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आंगो मोरियो, आंगो मोरियो गीत में पारिवारिक सुख का चित्रण है। आंगो मोरियो में पारिवारिक सुख का चित्रण है। आंगो मोरियो में पारिवारिक सुख का चित्रण है। तो इडूणी, इडूणी का नाम लेते ही समझ गए ना, इडूणी 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 पानी भरने जाते समय गाए जाने वाला गीत है। तो फिर दिमाग में आएगा कि एक और भी था, अरे भाई वो पणिहारी था। पणिहारी में पनगढ़ से पानी लाने वाली महिला को पणिहारी कहते हैं। पनगढ़ से जो पानी लाती है वो पणिहारी। और इडूणी पानी भरने जाते समय गाए जाने वाला गीत है। तो उम्मा दे तो रूठी रानी का गीत है। उम्मा दे रूठी रानी का गीत है। उम्मा दे तो रूठी रानी का गीत है। फिर उसके बाद में ओल्लू, ओल्लू। अब देखिए यहां पर ध्यान से, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत ओल्लू। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है ओल्लू, लेकिन याद किए जाने पर गाया जाने वाला गीत है हिचकी। एक साथ याद करिए, जब हिचकी की बात आएगी तो मैं ओल्लू की बात करूंगा, ओल्लू की बात आएगी तो हिचकी, ताकि कनेक्टिंग ऐसी हो कि हम भूले ना। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ओल्लू। और याद किए जाने पर हिचकी। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं ढोला मारू। बहुत बार रिपीट किया है हमने। सिरोही में प्रेम कथा पर आधारित गीत है ढोला मारू। सिरोही में प्रेम कथा पर आधारित गीत है ढोला मारू। ढोला मारू अगर कोई पूछे नृत्य कहां का है तो झालावाड़ का। ढोला मारू होटल कहां पर है? आरटीडीसी का तो बीकानेर में। ढोला मारू राजस्थान का पहला पर्यटन वाक्य है। और ढोला मारू रादुहा कवि कलोल की है। तो ढोला मारू गीत कहां का? सिरोही का। होटल बीकानेर में, नृत्य झालावाड़ का। राजस्थान का पहला पर्यटन वाक्य ढोला मारू। ढोला मारू रादुहा कवि कलोल की। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर दीजिएगा साथ साथ में। झोरावा, जैसलमेर में परदेश गए पति के वियोग में गाया जाने वाला गीत है झोरावा। जैसलमेर में परदेश गए पति के वियोग में गाया जाने वाला गीत है झोरावा। एक जय पर है झुल्लरिया। झुल्लरिया देखिए, माहिरा या भात भरते समय, माहिरा या भात भरते समय कौन सा गीत गाया जाता है? झुल्लरिया। आप कहेंगे साहब माहिरा गीत गाया जाता है, बिल्कुल गाया जाता है। माहिरा गीत आज तो भात भरते समय गाया जाता है। झुल्लरिया माहिरा या भात भरते समय। वीरा, वीरा भी तो भाई होता है। और वीरा की बात करेंगे तो ढूंढाड़ में भात के संपन्न होने पर गाया जाने वाला गीत है वीरा गीत। वीरा, झुल्लरिया आ जाए तो भी माहिरा भात, माहिरा आ जाए तो भी भात, लेकिन वीरा आए तो भाई भात के संपन्न होने पर ढूंढाड़ में गाया जाता है। फिर उसके बाद में फतमल गीत। कि फतमल गीत कहां के हैं? फतमल, हाड़ोती के राव फतमल और टोडा की प्रेमिका के लिए गीत गाए जाते हैं। फतमल गीत हाड़ोती के राव फतमल और टोडा की प्रेमिका के लिए गाए जाते हैं। फलसड़ा, देखिए फलसड़ा, विवाह पर अतिथियों के आगमन पर जो गीत गाया जाता है वो फलसड़ा है। लेकिन जब हम नृत्य पढ़ते हैं तो आता है अतिथि सत्कार के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो चरी। देखिए दो बात है, अगर आज विवाह पर अतिथियों के आगमन पर, अतिथियों के आगमन पर गीत तो फलसड़ा, और अतिथि सत्कार के लिए नृत्य तो चरी नृत्य। फिर उसके बाद में हम कहते हैं फाग। बताने की जरूरत नहीं है। फाग यानी होली के अवसर पर,
फाग यानी होली के अवसर पर। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं तेजा। तेजा खेत की जुताई या बुआई शुरू करते समय, खेत की जुताई या बुआई शुरू करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तेजा। मोरिया थाई रे थाई, मोरिये का नाम आएगा तो ग्रासियों का नाम आएगा, क्योंकि ग्रासियों के नृत्य है मोरिया मांदल वाला लूर कूद गोर जवारा रायन ढेंकण, मोरिया मांदल वाला लूर कूद गोर जवारा रायन ढेंकण। तो मोरिया थाई रे थाई ग्रासिया गीत में दूल्हे की प्रशंसा की जाती है। इस ग्रासिया गीत में दूल्हे की प्रशंसा की जाती है। मरसिया मार दिया, मरसिया यानी मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर, मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर तो मरसिया, और शेखावाटी में किसी की मृत्यु के अवसर पर हर जस। मारवाड़ में प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर मरसिया, शेखावाटी में मृत्यु के अवसर पर हर जस। अगर पूछे हर का हिंडोला तो वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर हर का हिंडोला। फिर हम बात करते हैं मोरिया, मोरिया गीत। मोरिया गीत में एक ऐसी बालिका की व्यथा है जिसकी सगाई तो हो गई और विवाह में देरी है। तो भाई सगाई और विवाह के बीच में जो अंतराल है उसमें मोरिया गीत गाया जाता है, लेकिन मोरिया नृत्य ग्रासियों का है। पहले मोरिया गीत गाते थे, आजकल फोन चलते हैं, है ना, फोन बिजी रहते हैं, तो लेकिन पहले मोरिया गीत गाते थे विवाह और सगाई के अंतराल में। और मोरिया नृत्य किसका है? ग्रासियों का। फिर हम बात करते हैं माहिरा। अब वापिस आ गई बात। माहिरा भात भरते समय, बहन के लड़के अथवा लड़की की शादी के अवसर पर भात भरते समय माहिरा, जुलरिया माहिरा या भात भरते समय। लेकिन बीरा ढूंढाड़ क्षेत्र में भात के संपन्न होने पर, भात के संपन्न होने पर, उसको मैं पढ़ लेना भी जो मिस्टेक है हल्की सी, संपन्न होने पर। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं मुम्मल। मुम्मल की बात आएगी तो जैसलमेर की बात आएगी। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक गीत, जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक गीत है मुम्मल। मुम्मल लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, मुम्मल लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। जैसलमेर में आरटीडीसी का होटल जैसलमेर में मुम्मल है। बोलते हैं ना अपने कि मुम्मल समढाणी, ये सब कहां पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें लांगुरिया, लांगुरिया गीत, लांगुरिया का नाम आते करौली का नाम आएगा। करौली में केला देवी के भक्तों के द्वारा गाया जाने वाला भक्ति गीत कौन सा है? लांगुरिया। अगर पूछे लांगुरिया नृत्य कहां का है? करौली का। लांगुरिया नृत्य करौली का, लांगुरिया गीत करौली का, लांगुरिया गीत भक्ति गीत है। फिर उसके बाद में देखिए लश्करिया बींद रसाला रमगारिया, लश्करिया बींद रसाला रमगारिया। कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय शेखावाटी के नृत्य हैं गिद्दड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी, लहुरिया, लुहर और जिंदाद। तो कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय 4 गीत गाए जाते हैं, लश्करिया, बींद रसाला, रमगारिया। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं लावणी। लावणी का अर्थ है बुलाना, प्रेमिका द्वारा प्रेमी को बुलाने के लिए गीत गाया जाता है, वो है लावणी। प्रेमिका द्वारा प्रेमी को बुलाने के लिए लावणी। और लावणी में भी मोर, ध्वज, उस्मान, भरथरी प्रमुख लावणियां हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं लूर। लूर होली के अवसर पर, लूर होली के अवसर पर राजपूत स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है लूर। अगर पूछे लूर क्या नृत्य है? अभी बताया था मैंने, मोरिया मांदल वालर लूर कूद गोर जवारा रायन ढेंकण ग्रासियों के नृत्य है। तो लूर गीत किसका है? होली के अवसर पर राजपूत स्त्रियों का। फिर उसके बाद में है लहंगी। लहंगी की बात करूंगा तो सहरिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लहंगी गीत है। सहरिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु पर लहंगी, सहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु पर कौन सा गीत? लहंगी। लहंगी नृत्य भी है, झेला, लहंगी, सांग, बिछुआ, इंद्रपरी सहरिया जनजाति के हैं। झेला, लहंगी, सांग, बिछुआ, इंद्रपरी। फिर हम बात करते हैं लोरी। लोरी है ना, मां अपने बच्चे को देती है लोरी सुलाने के लिए। फिर उसके बाद में अब देखिए गोरबंद। गोरबंद का नाम आते ही आपको पता है, गोरबंद तो ऊंट के गले का आभूषण है। लेकिन गणगौर पर स्त्रियों द्वारा मरुस्थली और शेखावाटी क्षेत्र में जो गीत गाया जाता है वो गोरबंद है। जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर करिएगा, कंजूसी नहीं करनी है, पेन आपको उठाना नहीं है, ध्यान से सुनना ही सुनना है, याद हो जाएगा। एक बार मैं बता रहा हूं, तरीका आपको मैंने बता दिया, एक बार 2 बार संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम चैनल पर अभी इस क्लास के जस्ट बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। राजस्थान की जनगणना की भी पीडीएफ दे दूंगा मैं। गणगौर देखिए 4 क्वेश्चन शानदार। राजस्थान में सबसे ज्यादा गीत गणगौर के अवसर पर
राजस्थान का सबसे लंबा गीत जीण माता का, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का, सबसे ज्यादा गीत किस आभूषण पर, मेमंद पर। लंबा गीत है गणगौर, सबसे लंबा गीत तो है जीण माता का, लोक देवताओं में लंबा गीत है रामदेव जी का, और सबसे ज्यादा गीत बने हैं मेमंद आभूषण पर, लेकिन सबसे ज्यादा गीत तो गाए जाते हैं गणगौर के अवसर पर। गढ़ पेशेवर व रजवाड़ी गीत है, महफिलों में गाया जाता है। गढ़ एक पेशेवर व रजवाड़ी गीत है जो कि महफिलों में गाया जाता है। फिर उसके बाद बन्ना बन्नी, मतलब दुल्हा दुल्हन, विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के लिए गाया जाने वाला, काम कंप्लीट। फिर उसके बाद बिणजारा, बिणजारा एक प्रश्नोत्तर परक गीत है। बिणजारा एक प्रश्नोत्तर परक गीत है, याद रखिएगा, प्रश्नोत्तर परक गीत है बिणजारा, जिसमें पत्नी पति को व्यापार हेतु प्रदेश जाने के लिए कहती है, जिसमें पत्नी पति को व्यापार हेतु प्रदेश जाने के लिए कहती है। फिर उसके बाद है विनायक। देखिए दो गीत, आपको ये गीत सिखाने के लिए बहुत मेहनत की है। आज सुबह से एक ही टॉपिक तैयार किया है, पूरा दिन, मतलब सुबह 4:30 बजे से उठकर अब तक जाकर के ये कंप्लीट हुआ है। गीत तो सिंपल थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कनेक्टिंग कि इससे जुड़ा हुआ कौन सा गीत यहाँ पे लिखे ताकि बच्चों को एक साथ याद हो और कनेक्टिंग करना सीख जाए और आपको याद हो। देखिए विनायक, शुभ कार्य शुरू करते समय तो विनायक गणेश जी की पूजा करते हैं, और बंधावा किसी शुभ कार्य के संपन्न होने पर, बंधावा किसी शुभ कार्य को शुरू करना है तो विनायक जी, और संपन्न करना है तो बंधावा गीत है। और बंधावा की मतलब शुभ कार्य को संपन्न करेंगे तो बंधावा, और शुरुआत करेंगे तो विनायक। बादली, अरे भैया बादल, बादल यानी वर्षा ऋतु। शेखावाटी मेवाड़ हाड़ौती में वर्षा ऋतु से संबंधित जो गीत है वो बादली है। शेखावाटी मेवाड़ हाड़ौती में वर्षा ऋतु से संबंधित जो गीत है वो कौन सा गीत है, तो वो आप कहेंगे बादली गीत है। कौन सा है? बादली गीत है। वीरा गीत, वीरा गीत, वीरा गीत की बात करेंगे तो ढूंढाड़ में भात के संपन्न होने पर, अभी बता ही दिया था मैंने कि ढूंढाड़ में भात के संपन्न होने पर वीरा गीत है। जुलरिया माहिरा या भात बरते समय, और माहिरा भात बरते समय, तो तीनों ही भात से संबंधित है, लेकिन वीरा गीत है वो ढूंढाड़ में भात के संपन्न होने पर गाया जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं भनेत, श्रम करते समय परिश्रम की थकान को दूर करने के लिए, श्रम करते समय परिश्रम की थकान को दूर करने के लिए जो गीत गाया जाता है वो भनेत गीत है। पड़वलियो, पड़वलियो, बालक जन्म के पश्चात बाल मनुहार में जो गीत गाया जाता है वो पड़वलियो है। बालक जन्म के पश्चात बाल मनुहार में गाया जाता है वो पड़वलियो है। पणिहारी, अभी मैंने बताया इडूणी, पानी भरने जाते समय गाया जाने वाला गीत इडूणी। पनघट पर जो पानी लेने के लिए स्त्री जाती है उसको पणिहारी कहते हैं। इस गीत में स्त्री का पति धर्म पर अटल रहना बताया गया है। दो गीत है, पणिहारी और इडूणी। इडूणी पानी भरने जाते समय, पणिहारी बोलते हैं जो पनघट पर पानी लेने जाती है स्त्री, और इस गीत में स्त्री का पति धर्म पर अटल रहना बताया गया है। फिर उसके बाद है परिणीत, विवाह के समय जो, विदाई के समय जो गीत गाए जाते हैं वो बहुत ही मर्म स्पर्शी गीत है जिसको बोलते हैं परिणीत। विवाह के समय विदाई गीत जो होते हैं वो मर्म स्पर्शी गीत हैं। फिर उसके बाद में है पावना। देखिए जब दुल्हा पहली बार तोरण पर आता है तो कुक्कड़लू गीत गाते हैं। इसका मतलब कि जब कुक्कड़ तोरण पर आता है तो कुक्कड़लू गीत गाते हैं, और तोरण पर आने के बाद गीत गात गा करके बन गया वो बटाऊ, और जब पहली बार बटाऊ आता है तो पावना गाते हैं, यानी दामाद के ससुराल आने पर पावना गीत गाया जाता है। फिर उसके बाद पपैया। पपैया एक प्रसिद्ध पक्षी है। इसमें एक युवती विवाहित युवक को भ्रष्ट करना चाहती है, किंतु युवक यह कहते हुए उसे मना कर देता है कि मुझे तो भैया मेरी पत्नी ही प्रिय है। आगे बात समझ में, पपैया एक पक्षी है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं पंछीड़ा। हाड़ौती व ढूंढाड़ में मेलों के अवसर पर अलगोजे ढोलक मजीरों के साथ जो गीत गाए जाते हैं वो पंछीड़ा गीत है, वो पंछीड़ा गीत है। आप सब जानते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित एक पंछीड़ा गीत भी काफी लोकप्रिय हुआ था। तो एक तो आप याद रखो, हाड़ौती ढूंढाड़ में मेलों के अवसर पर गाया जाता है पंछीड़ा। एक माणिक्यलाल वर्मा का जो लोकप्रिय गीत है वो भी एक पंछीड़ा गीत है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं पवाड़ा। किसी महापुरुष या वीर विशेष कार्यों की रचना पवाड़ा कहलाती है। किसी महापुरुष या वीर विशेष की कार्यों की जो रचना होती है वो क्या कहलाती है? पवाड़ा कहलाती है।
फिर उसके बाद में हम बात करते हैं पटेल्या बिछिया लालर। पटेल्या बिछिया लालर पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले, जैसे मैंने आपको बताया था लश्करिया, बींद, रसाला, रमगारिया, कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाने वाला गीत, इसी तरीके से पटेल्या बिछिया लालर पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? पटेल्या बिछिया लालर। पीपली, शेखावाटी, बीकानेर व मारवाड़ में वर्षा ऋतु में त्योहार के कुछ दिन पूर्व गाए जाते हैं, वो है पीपली गीत। शेखावाटी, बीकानेर व मारवाड़ में वर्षा ऋतु में तीज त्योहार के कुछ दिन पहले जो गाया जाता है वो पीपली है। फिर हम बात करते हैं पिट्ठी। शादी में होता है ना कि पिट्ठी लगाने वाली रस्म शुरू हो रही है, अभी आ जाओ जल्दी से जल्दी, जितने बटाऊ बटू है वो अंदर आ जाओ, वो वाला पिट्ठी। विवाह के अवसर पर वर व वधू को नहलाने से पूर्व पिट्ठी का उबटन लगाते समय ये गीत गाए जाते हैं, वो पिट्ठी गीत होते हैं। पीड़ो गीत, पीड़ो गीत शिशु जन्म के पश्चात जलवा पूजन। पीड़ो, पीड़ो उड़ती है ना पीड़ो, तो शिशु जन्म के पश्चात जलवा पूजन में जो गीत होता है वो पीड़ो। और पड़वलियो मैंने बता ही दिया था, पड़वलियो क्या होता है? बालक जन्म के पश्चात बाल मनुहार के लिए तो पड़वलियो, और शिशु जन्म के पश्चात जलवा पूजन के समय होता है वो पीड़ो गीत होता है। सुपियार दे यानी प्यार दे, समझ गए होंगे? सुपियार दे यानी प्यार दे। इस गीत में त्रिकोणीय प्रेम गाथा का वर्णन है। सुपियार दे में पहले त्रिकोणीय होती थी, आजकल तो बहुकोणीय होती है, कोई कोण होता ही नहीं है ना। तो सुपियार दे यानी त्रिकोणीय प्रेम गाथा का वर्णन है। फिर उसके बाद में है सुमटिया। भील स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को संदेश भेजती है सुमटिया। भील जनजाति के दो याद रख लेना। सुमटिया में तो भील स्त्री पति को, प्रदेश गए पति को संदेश। हम सिडो नाम से पता लग रहा है, हम दोनों भील स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, वो हम सिडो हैं। और भील स्त्री प्रदेश के पति को संदेश भेजती है, वो सुमटिया है। लेकिन त्रिकोणीय प्रेम गाथा वाला सुपियार दे है। सुपना याद क्या करना है? रात में कोई सपन आया, उसी को लेकर के जो इसका वर्णन किया जाता है सुबह, वो सुपना गीत है। फिर हम सेजा, सेजा गीत, इसमें प्रकृति पूजन, लोकगीत, परंपरा, कला व संस्कृति का जीवन का प्रतीक है। ये सेजा गीत प्रकृति पूजन, लोकगीत, जीवन का प्रतीक है, ऐसे याद रख लो, नहीं पूछा जाता ये ज्यादा। सारंग दोपहर के समय, सारंग दोपहर के समय गाए जाने वाले गीत हैं। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, मतलब केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, मतलब पति विदेश गया हुआ है, सीधा सा पता लग रहा है। तो राज्य गीत है, इसमें प्रदेश गए पति को आने का संदेश भेजा जाता है। प्रदेश गए पति को आने का संदेश। देखिए राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम। केसरिया बालम को सबसे पहले उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। इस गीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया। और राजस्थान का राज्य गीत मांड गायकी में गाया जाता है। केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है। सबसे पहले उदयपुर की मांगी बाई ने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया। और राजस्थान का राज्य गीत किस गायकी में गाया जाता है? मांड गायकी में। फिर हम बात करते हैं कांगसियो। कांगसियो यानी बालों के श्रृंगार का गीत है। कांगसियो यानी बालों के श्रृंगार का गीत है। और काजलियो भी तो श्रृंगारी गीत है, 16 श्रृंगारों में से इसको माना जाता है। और आप सब जानते हैं कि ये काजलियो गीत वर की आंखों में बुझाई द्वारा काजल डालते समय गाया जाता है, वो है काजलियो गीत। कोयलड़ी, पहले हमने पढ़ा आंबो, पुत्री की विदाई पर आंबो गीत। वधू की विदा करते समय, वधू को विदा करते समय कोयलड़ी गीत, वधू को विदा करते समय कोयलड़ी गीत है। फिर उसके बाद कुक्कड़लू, अभी आपको बताया था ना मैंने, पावना। कुक्कड़ के बाद पावना बनेगा, ये याद रखो। पहले क्या होगा? पहले कुक्कड़ बनेगा, यानी शादी के अवसर पर दूल्हा जब पहली बार तोरण पर पहुंचता है तो कुक्कड़लू। और जब भैया काम पूरा तो बन गया दामाद, अब आ गया पावना। दामाद के ससुराल आगमन पर पावना। फिर उसके बाद में गाते हैं कामण। गाते नहीं है, एक गीत है कामण। वर को जादू टोनों से बचाने के लिए, अपने वर को, दूसरों को नहीं, दूसरों पर तो करने के लिए, अपने वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण गीत गाया जाता है। अपने वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कौन सा? कामण। कैला की एक भी रस प्रधान गीत है। दो गीत हैं, एक है कैला की, एक है कैलाली। एक है कैलाली।
कलाली लोग शराब निकालने और बेचने का कार्य करते हैं। कलाली लोग शराब निकालने और बेचने का काम करते हैं। तो उस दौरान जो सवाल जवाब वाला गीत होता है उसको कलाली कहते हैं। और कला की एक वीरस प्रधान है। अगर बात आए कि कलाली लोग तो शराब निकालने और बेचने का काम करते हैं, इस दौरान वो गीत गाते हैं, प्रश्न उत्तर वाला गीत है, सवाल जवाब वाला गीत है। लेकिन एक दारूड़ी गीत भी होता है, एक दारूड़ी गीत होता है। रजवाड़ों में दारू या शराब पीते समय दारूड़ी, दारू या शराब पीते समय दारूड़ी। फिर हम बात करते हैं कुरंजा। कुरंजा एक पक्षी है। कुरंजा जब बोलते हैं ताल छापर में कैसे काले हरिन कैसे कुरंजा, हम बोलते हैं कि जोधपुर में खिंचन फलोदी जोधपुर में कुरंजा पक्षी। हम बोलते हैं कि जोधपुर का शुभंकर क्या है, कुरंजा। जोधपुर का शुभंकर कुरंजा। जोधपुर खिंचन फलोदी में आता है कुरंजा, ताल छापर में है कुरंजा। और कुरंजा पक्षी के माध्यम से विरहनी द्वारा प्रियतम को संदेश भेजा जाता है, संदेश भेजा जाता है। एक तो बिंजारा गीत है जिसमें पत्नी अपने पति को परदेश भेजती है, एक कुरंजा गीत है जिसमें पत्नी अपनी विरहनी अपने प्रियतम को संदेश भेजती है। कुकड़ी रात्रि जागरण का अंतिम गीत। रात्रि जगा गीत तो वो होते हैं जो रात भर जाग कर गाए जाते हैं। और कुकड़ी, कुकड़ बोल जाता है ना 4 बजे, समझ में आ गई। तो रात्रि जगह चल रहा है, लास्ट में गीत होगा वो क्या होगा, कुकड़ी। कि रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है वो कुकड़ी। केवड़ा, केवड़ा एक वृक्ष है जिसमें प्रेयसी द्वारा गाया जाने वाला गीत है। केवड़ा एक वृक्ष है, इसके अंदर प्रेयसी द्वारा गाया जाने वाला ये गीत है। काचबा, काचबा में याद रखो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में प्रेम गाथा पर गाया जाने वाला गीत वो है काचबा। कागा, देखिए अपने गांव में क्या होता है कि कागला बोल गया तो इसका मतलब कोई न कोई आएगा भैया, है ना। तो कागा एक विरहनी कोए को, यानी कागा गीत के अंदर क्या होता है कि विरहनी कौए को संबोधित करके प्रियतम के आने का शगुन मानती है और उसको कहती है अब तू यहां से चला जा, वो होता है कागा। हिंडो या हिंडोलिया, सावन मास में झूला झूलते समय, या मैं कह दूं सावन मास में हिंडा हिंडते समय, गांव में तो हिंडा ही बोलते हैं भाई। तो सावन मास में झूला झूलते समय कौन सा, हिंडो या हिंडोलिया, या झूला झूलते समय या हिंडा हिंडते समय। हम सिडो, अभी बताया था मैंने सुमटिया, भीलों के 2 गीत हैं। सुमटिया, सुमटिया में भील स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति के याद में गाया जाता है वो तो सुमटिया, और किसी की याद में गाया जाए वो ओल्यू, और हिचकी किसी की याद आने पर गाया जाए वो हिचकी, है ना। और किसी की याद में ओल्यू, और भील स्त्री अपने प्रदेश के पति की याद में गाती है वो सुमटिया। और हम दोनों भील स्त्री पुरुष दोनों मिलकर गाए वो हम सी ढो, वो होता है हम सी ढो। हर जस, शेखावाटी में किसी की मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं सगुण भक्ति के गीत वो हर जस। शेखावाटी में किसी की मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले सगुण भक्ति के गीत हैं वो हर जस। मारवाड़ में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर मरसिया। हर का हिंडोला किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है वो है हर का हिंडोला। फिर उसके बाद हम चले हालरिया। जैसलमेर में बच्चे के जन्म के अवसर पर हालरिया, बच्चे के जन्म के अवसर पर, जैसलमेर में बच्चे के जन्म के अवसर पर हालरिया। हिचकी, किसी की याद, यानी कोई याद कर रहा है, याद किए जाने पर अचानक से आती है ना हिचकी, पानी पी लो तो भैया समाप्त हो जाती है। कहते हैं हिचकी आ रही है ज्यादा तो पानी के साथ, है ना, 7 बार पानी के वो क्या बोलते हैं, गुटके ले लें, है ना। अब क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो वो 7 बार ले लेते हैं तो वो हिचकी सही कर देता है। तो किसी की याद किए जाने पर हिचकी और किसी की याद में गाया जाने वाला होता है ओल्यू। फिर उसके बाद में है हरणी। देखिए 2 गीत है मेवाड़ के हैं। हरणी, हरणी दीपावली पर मेवाड़ में छोटे छोटे बच्चों द्वारा टोलियों में जो गीत गाए जाते हैं वो तो है हरणी। और दीपावली पर ही मेवाड़ में आदिवासी लोग समूह बना करके घर घर जाकर के गाते हैं वो है हीड़। 2 नाम है, एक हरणी एक हीड़।
हीड़ में तो बड़े लोग और हरणी में छोटे लोग, मतलब जिसका नाम बड़ा है वहां छोटे बच्चे हैं, जिसका नाम छोटा है वहां बड़े हैं। याद करना है, देखिए कोशिश कीजिए, याद होगा 100%। फिर उसके बाद है होल्लर। होल्लर पुत्र जन्म से संबंधित गीत है, वो है होल्लर। पुत्र जन्म से संबंधित गीत है, वो है होल्लर। हीड़, हीड़ अभी बताया था, दीपावली में मेवाड़ में आदिवासी लोग समूह में बना करके घर घर जाकर के करते हैं, गीत गाते हैं, वो तो है हीड़। और हरणी छोटे बालक, जिसका नाम बड़ा वो वहां छोटे बालक जाएंगे, जो छोटा नाम वहां बड़े आदमी जाएंगे। फिर हूंस, हूंस गीत, इसमें गर्भवती महिला को 2 जीवों वाली बताया गया है। देखिए जो लाइव देख रहा है लाइक कर दीजिए, बस मैंने अपना काम पूरा किया है तो आप अपना काम पूरा कीजिए। और जब ये वीडियो कंप्लीट रूप से देख लो, लाइव चैट में नहीं, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद हौसला जरूर बढ़ा देना रे। अगर आगे वाला बढ़िया टॉपिक लेना है तो हौसला बढ़वाना, और बढ़िया किया है तो बढ़िया बताना, नहीं कोई बात नहीं। देखिए हूंस, इसमें गर्भवती महिला को 2 जीवों वाली बताया गया है हूंस में। और अजमो में आपको शुरुआत में पहले शुरुआत की थी, गर्भावस्था की 8वें माह में गाया जाता है, वो है अजमो। फिर उसके बाद में हर का हिंडोला आ जाए तो किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर हर का हिंडोला, शेखावाटी में मृत्यु के अवसर पर हर जस, और मरसिया होता है मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर। फिर उसके बाद है हिंडा। देखो हमने पढ़ा था, वो तो था हिंडो या हिंडोल्या, श्रावण मास में झूला झूलते समय, हिंडा हिंडते समय, हिंडो या हिंडोल्या। लेकिन हिंडा गीत आ जाए तो ग्रासियों द्वारा दीपावली के अवसर पर जो गीत गाया जाता है वो है हिंडा। और ग्रासियों के नृत्य कौन से हैं? मोरिया, मांदलवाल, लल्लूर, कूद, गोर, जवारा, रायन, ढेंकण। दारूड़ी, दारूड़ी आ गया ना, पहले क्या आया था? कलाली, अब आ गया दारूड़ी। यानी दारूड़ी में क्या है? रजवाड़ों में दारू या शराब पीते समय कौन सा गीत? दारूड़ी। और कलाली लोग शराब निकालने और बेचने का काम करते हैं, इस दौरान जो सवाल जवाब चलते हैं वो गीत है। दुपट्टा, विवाह के अवसर पर दुल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? दुपट्टा। फिर उसके बाद दूसो, देखिए 2 गीत हैं, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया वालम, मारवाड़ का राज्य गीत दूसो या दूसा। 2 याद करते चलिए, मारवाड़ का राज्य गीत है दूसो, राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। घूमर, घूमर आप सब जानते हैं कि घूमर गणगौर व विशेष उत्सवों पर गीत गाया जाता है, घूमर गीत गाए जाते हैं नृत्य करते समय। लेकिन कल को पूछे घूमर नृत्य कहां का है तो मारवाड़ का है। घूमर नृत्य, सॉरी घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। अगर बात करें कि घूमर, तो घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य, और घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं घूड़ला। घूड़ला मारवाड़ में होली के पश्चात घूड़ला त्योहार पर घूड़ला गीत गाया जाता है, और घूड़ला नृत्य मारवाड़ या जोधपुर का है। घूड़ला गीत मारवाड़ में होली के पश्चात घूड़ला त्योहार पर, और घूड़ला नृत्य की बात करेंगे तो मारवाड़ में या जोधपुर का जो प्रमुख नृत्य है वो है घूड़ला। घूगरी आजकल तो फिर भी कम हो गई, पहले बहुत होती थी। सोचते थे बस किसी बच्चे का जन्म हो घुघरियां खाएंगे, है ना, वो वाली घुघरी। बच्चे के जन्म के अवसर पर जो गीत गाया जाता है वो होता है घुघरी। घोड़ी, अब 3 कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपका कि लड़के के विवाह के अवसर पर लड़का जब घोड़ी चढ़ता है निकासी के समय, तब तो घोड़ी गीत। और वही लड़का आगे बढ़ जाता है, वैसे तो दूल्हा बन ही गया घोड़ी पर चढ़ते समय, और वो दूल्हा पहुंच गया तोरण पर तो कुक्कड़लू, कुक्कड़ आ गया भाई, कुक्कड़लू गीत पहली बार तोरण पर गाते हैं। और वो दूल्हा भाई काम कंप्लीट करके घर जाके जब वापिस आ गया तो बन गया दामाद। क्लियर होगी बात? ये दामाद, तो दामाद के ससुराल आगमन पर कौन से गीत गाए जाते हैं? पावना। और उसी पावने को विवाह के दिन जब वो भोजन पे बैठा होता है तो सीठना भी सुनाए जाते हैं। यानी दूल्हे को पहली बार जब भोजन की थाली पे बैठता है तो वह सालियों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो होते हैं सीठना गीत। यहां से गाड़ी गीत शुरू हो जाता है, यानी यहां से गाड़ी खाने की परंपरा शुरू, और वो ता उम्र चलती है। फिर उसके बाद में आगे चलिए, रतन राणा। पश्चिमी राजस्थान में गाए जाने वाला सगुण भक्ति का गीत है रतन राणा। पश्चिमी राजस्थान में गाए जाने वाला सगुण भक्ति का गीत है रतन राणा। राती जगा, अभी बात हुई थी,
रात भर जागकर गाए जाने वाले गीत राती जगह, और उसी राती जगह का अंतिम गीत कुकड़ी। लेकिन कुकड़लू अलग है, कुकड़ी अलग है ना। जैसे कलाकी अलग है, कलाली अलग है। कलाकी तो भी रस प्रधान गीत है, और कलाली लोग शराब निकालने बेचने का काम करते हैं। इसी तरीके से कुकड़लू तो वो या कुकड़लू दूल्हा, और कुकड़ी रात्रि जागरण का अंतिम गीत। तो रात भर जागकर जो गीत गाए जाते हैं उसको बोलते हैं राती जगा। फिर है रसिया, आपने नाम सुना हुआ बम रसिया, भरतपुर का बम रसिया नृत्य है, भरतपुर का बम रसिया। और रसिया गीत की बात करेंगे तो भरतपुर व धौलपुर में गाए जाने वाले गीत रसिया गीत हैं। अरे भाई लाइव देखने वाले लाइक तो कर दीजिए। आपके पास जितने ग्रुप हैं उन सब में आज ये वीडियो शेयर करोगे। बहुत टाइम लगा है, बहुत उम्मीद से आया हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। एक बार नहीं दूसरी बार सुनोगे तो जरूर याद हो जाएगा। तो आप शेयर जरूर कर दीजिए। और आज व्हाट्सएप ग्रुप जितने आपके व्हाट्सएप है वहां पे आप लिंक जरूर लगाएंगे अपने स्टेटस के ऊपर इसको, तो लाइक करते रहिए साथ में। रामदेव जी के गीत, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है रामदेव जी का गीत। अगर पूछे राजस्थान का सबसे ज्यादा लंबा गीत कौन सा है, जीण माता का गीत। अगर पूछे राजस्थान में ज्यादा गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं तो गणगौर के अवसर पर। अगर पूछे किस आभूषण पर ज्यादा गीत है तो मेमंद आभूषण पर। कि सबसे लोक देवताओं में लंबा गीत रामदेव जी का, राजस्थान का सबसे लंबा गीत जीण माता का। अगर पूछे सर्वाधिक गीत किस अवसर पर गणगौर, और किस आभूषण पर ज्यादा गीत है तो मेमंद। फिर हम बात करते हैं जलो और जलाल। स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती है तब गीत गाती है जलो या जलाल। समझ में आ गई। जहां बीन का डेरा बना होता है उसको देखने जाते समय जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं जलो या जलाल। एक तो होता है डेरा जिसको आश्रम बोलते हैं, है ना, एक तरफ से डेरा स्थान। एक होता है डेरा, एक होती है जू और एक होती है ईख। मेरे को तो ये तीनों बता देना क्या क्या होती है। डेरा सुन लिया, आपने सुना हुआ है, गांव वालों से बहुत खास तरीके से सुना हुआ है, क्योंकि मैंने भी बहुत सुना हुआ है, इसलिए आपने भी बहुत सुना हुआ है जो मेरे को देख रहे हैं, कि डेरा, जू और ईख ये अवरोही क्रम है। सबसे बड़ा छोटा छोटा ये आरोही क्रम है, ईख, जू और डेरा। आप बता देना क्या होता है। फिर उसके बाद में जकड़िया, पीर ओलियों की प्रशंसा में गाया जाने वाला धार्मिक गीत है जकड़िया। पीर ओलियों की प्रशंसा में गाया जाने वाला धार्मिक गीत है जकड़िया। जच्चा यानी बच्चा, पुत्र के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है जच्चा, इसका नाम है होल्लर। फिर हम बात करते हैं जीरो, जीरो जीरो बेरी कि पत्नी अपने पति को जीरे की खेती न करने के लिए कहती है। क्यों? क्योंकि जीरो जीरो बेरी, ऐसे याद रख लो। फिर हम कहते हैं जीण माता। हर गीत के साथ में तुलनात्मक लेके आ रहा हूं, याद हो जाए। जीण माता सबसे लंबा गीत, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है रामदेव जी का गीत, और राजस्थान में ज्यादा गीत गाए जाते हैं गणगौर पर, और मेमंद आभूषण पर सबसे ज्यादा गीत है। फिर उसके बाद में चरचरी, ताल व नृत्य के साथ उत्सव में गाए जाने वाली रचना चरचरी कहलाती है, चरचरी कहलाती है। फिर उसके बाद में चाक, चाक विवाह के अवसर पर कुम्हार के घर घड़े की पूजा करते समय जो महिलाएं जाती है और वहां गीत गाती है वो है चाक गीत। और नृत्य में मैंने कहा था चाक चाणी नृत्य कुम्हार जाति का है, चाक चाणी नृत्य कुम्हार जाति का है। मेव जाति का रणबाजा रतबई है, कथोड़ी जाति का मावलिया नृत्य है, मेव जाति का रणबाजा रतबई नृत्य है। बहुत सारे नृत्य मैंने आपको बताए थे, बिलों का गेर गवरी राय युद्ध चिकिनेजा घुमरा रमणी हाथीमणा नृत्य है। तो आपको बताया था मैंने कि शहरिया जनजाति झेला लेंगी सांग बिछवा इंद्रपरी, वो नृत्यों में एक दिन वो भी कराऊंगा एक दिन आपको। फिर उसके बाद है चिरमी, चिरमी पौधे को संबोधित करते समय नववधु अपने भाई अथवा पिता के आने का इंतजार करती है। कौन से में? चिरमी। जो लाइव देख रहा है लाइक कर दीजिए, बार बार ना कहना पड़े। अब देखिए वापिस चिरमी गीत, चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए नववधु अपने भाई अथवा पिता के आने का इंतजार करती है, उस समय चिरमी गीत गाती है। फिर हम बात करते हैं, पूरा शतक कंप्लीट हो चुका है अपना, लोकगीतों का संस्मरण चौबाली कहलाता है। लोकगीतों का संस्मरण चौबाली कहलाता है। देखिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। ईमानदारी से तैयारी करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी आप संकल्प ऐप गंगानगर को डाउनलोड कर लीजिए, उसके ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है, उस ऑफर का फायदा ले लीजिएगा।
सभी के अंदर, और आरएएस का कोर्स लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी में। और आपका कोई भाई बंधु अगर तैयारी कर रहा हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल से, तो आरएएस के लिए मेरे पास 1 साल जरूर भेज दीजिए। 1 साल के बाद आप उसका रिजल्ट देख लीजिए कि उसको कितना कुछ याद हुआ, आपको पता लग जाएगा। जितने भाई बंधु देख रहे हैं सभी ग्रुपों में शेयर करना, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना भी आज आपको ऐसा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।